गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज जेपी सर। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि रियल लाइफ प्रॉब्लम से कैसे पॉलिनोमियल्स बनाए जाते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर पैटर्न क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है और लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं भाई साहब। एक प्रॉब्लम लेके आया हूँ, एक रियल लाइफ सिचुएशन लेके आया हूँ, जरा समझते हैं क्या बोला जा रहा है। अ टैक्सी चार्जेस ₹50 एज अ फिक्स चार्ज एंड ₹10 पर किलोमीटर ट्रेवल। एक शहर में एक टैक्सी है। वैसे तुम शहर में रह रहे होगे या गांव में रह रहे होगे तो टैक्सी में तो तुम बैठे हो। अब इतने बहुत अमीर तो हो ही नहीं कि जिंदगी में एक भी बार तुम लोग टैक्सी में या ऑटो में ना बैठे हो ना, तो तुम्हें पता है कुछ ना कुछ चार्ज हमें देना पड़ता है। तो एक शहर में, मान लो एक इंदौर शहर है, मैं इंदौर में रहता था पहले, तो मान लो इंदौर शहर है, उसमें एक टैक्सी है। उस टैक्सी ने किस हिसाब से चार्ज कर रही है, वो कर रही है ₹50 फिक्स चार्ज। भाई साहब, मैं अगर उस टैक्सी में बैठूं और सिर्फ बैठ के उतर जाऊं, ना मैं इस साइड जाऊं ना मैं इस साइड जाऊं, जस्ट 1 मीटर भी ना चलूं, तब भी मेरे ₹50 चार्ज लग जाएंगे। सिर्फ चढ़ के उतरने के ₹50 चार्ज, मतलब फिक्स चार्ज कितना हो जाएगा भाई साहब, ₹50। और बोला जा रहा है हर किलोमीटर पे ₹10 एडिशनल चार्ज बढ़ता जाएगा आपका। मतलब ₹50 तो लग रहे हैं और हर किलोमीटर पे ₹10 चार्ज लगता जा रहा है। अब हमसे बोला गया है, ये जो केस सिनेरियो है, ये जो सिचुएशन है, इसको पॉलिनोमियल में, लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करके बताओ। तो कैसे करेंगे बताता हूँ, ध्यान से देखना। फिक्स चार्ज क्या है, ₹50। तो मतलब अगर मैं बिल्कुल ना चलूँ, अगर मैं 0 किलोमीटर चलता हूँ तो कितना रुपया लग जाएगा, ₹50 लग जाएगा। यहाँ पे हम किलोमीटर लिख रहे हैं। अगर मैं 1 किलोमीटर चलता हूँ तो कितना रुपया लगेगा, ध्यान से देखना। ₹50 तो लगेगा ही लगेगा, ₹50 तो लगेगा ही लगेगा। और कितना लगेगा, ₹10 1 किलोमीटर चलने का, ₹10 चार्ज फिर से लगेगा, एडिशनल चार्ज। अगर मैं 2 किलोमीटर चलता हूं तो कितना लगेगा, ₹50 तो लगना ही लगना है। और कितना लगेगा, ₹20। 2 किलोमीटर के ₹20 बनते हैं तो ₹20 ऊपर से लगेंगे। या मैं इसे 20 बोलूं या मैं इसे क्या बोलूं, 10 × 2 भी तो बोल सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है। ये 1 किलोमीटर चार्ज को मैं क्या बोल सकता हूँ, 10 बोल सकता हूँ, या बोल सकता हूँ 10 × 1 बोल सकता हूँ। अगर मैं 3 किलोमीटर चलता हूँ तो कितना लगेगा, ₹50 लगेगा और 10 × 3 लगेगा। अगर 4 किलोमीटर तो कितना हो जाएगा भाई साहब, ₹50 प्लस 10 × 4 किलोमीटर। अगर मैं चलूँ x किलोमीटर, अगर मैं x किलोमीटर चलूँ तो कितना लगेगा, ₹50 फिक्स चार्ज लगेगा ही लगेगा, प्लस 10 × x किलोमीटर, 10 × x किलोमीटर, 10 × x किलोमीटर। अरे हाँ ना बोल यार। तो अगर तुम इस चीज़ को अच्छे से देखोगे, किसको, इस चीज़ को, 50 + 10x, 15, 10 × क्या हो, 10 × x कितना हो जाएगा, 10x। 50 + 10x क्या है भाई साहब, ये एक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर सिर्फ 1 तक जा रही है, इसे हम बोलते हैं, इसलिए हम इसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो भाई साहब एक गिवन सिचुएशन से आप लीनियर पॉलिनोमियल बनाना सीख गए, ठीक है। अब इसके लिखने का तरीका क्या होता है बताता हूँ। जैसे हम इसको डिनोट करते हैं P(x) से, P(x) बराबर 10x + 50। जो x वाली टर्म होती है या फिर जो हाईएस्ट ग्रेटर पावर वाली जो हमारे टर्म्स होती हैं उनको आगे लेकर जाता है, फिर हमारी पावर्स को डिक्रीज कर दिया जाता है। तो ध्यान से देखना, ये P(x) क्या होता है, कुछ नहीं है, लिखने का तरीका है। किसी भी पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका क्या होता है, इस P(x) बराबर 10x + 50। मतलब क्या, जो पॉलिनोमियल है वो x वेरिएबल के टर्म में है, जो पॉलिनोमियल है वो x वेरिएबल के टर्म्स में है। इसका मतलब ये होता है। अब जरूरी नहीं आप इसको P(x) से डिनोट कर दो, आप इसको f(x) से भी डिनोट कर सकते हो कि भाई साहब मान लो f(x) बराबर 9x - 17, ठीक है। ये भी एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। जरूरी नहीं है हर बारी x वेरिएबल के टर्म्स में हो, ऐसा भी हो सकता है g(y) बराबर 20y + 33, ठीक है। ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्या बात क्लियर है, बस ये इसका लिखने का तरीका होता है। पॉलिनोमियल को हम फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई साहब, फंक्शन भी बोला जाता है। इसे हम फंक्शन भी बोल सकते हैं या फिर पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अब जरा और चीज़ समझेंगे, एक नई चीज़ समझाता हूँ, ध्यान से देखना। इसको भी मैं क्या बोल सकता हूँ, जैसे 0 किलोमीटर चले, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 50 + 10 × 0 किलोमीटर। बिल्कुल सही बात है। अब अगर मैं इनको सॉल्व करूंगा, 50 + 0 कितना हो जाएगा भाई साहब, 50 हो जाएगा। इसको प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 2 × 10 20, 20 + 50 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। यहाँ पे 80 और यहाँ पे 90। अब ध्यान से देखना, पहले 50, 60, 70, 80, 90 हर जगह क्या होता जा रहा है, एक सेम कॉमन डिस्टेंस, एक सेम डिफरेंस बढ़ता जा रहा है,
है, इंक्रीज होता जा रहा है, और हमारी टर्म्स क्या बनती जा रही है, मतलब हमारा कैलकुलेशन क्या बनता जा रहा है, 50, 60, 70, 80। जब सेम डिफरेंस से कोई चीज़ बढ़ती है, चलती जाती है, बढ़ती चलती जाती है, उसे बोलते हैं हम लोग लीनियर, बोलते हैं लीनियर पैटर्न। क्या चीज़ बोलते हैं भाई साहब, लीनियर पैटर्न। जैसे कि लिखा है 50, 60, 70, 80 एंड 90 एंड सो ऑन। इसे क्या बोला जाता है, लीनियर पैटर्न। जब कोई सेम डिफरेंस है, सेम कॉमन डिफरेंस से बढ़ता जाए, इंक्रीज हो या डिक्रीज भी हो, इंक्रीज भी हो या डिक्रीज भी हो, इसे हम बोलते हैं लीनियर पैटर्न। क्या बोलते हैं भाई साहब, लीनियर पैटर्न बोलते हैं। क्या ये दोनों चीज़ क्लियर हुई, क्या ये दोनों चीज़ क्लियर हुई? अरे कमेंट में लिख के जाना हाँ सर, ठीक है। अब अगला टॉपिक देखते हैं भाई साहब, वैल्यू ऑफ आ पॉलिनोमियल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब, इसको स्टार मार्क कर लेना, ठीक है, ऐसे हैशटैग या फिर स्टार लगा लेना, कुछ भी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या होता है बताता हूँ। मान लो मेरे पास एक पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स बराबर, या फंक्शन बोलो या पॉलिनोमियल बोलो, एक की बात है, एफ ऑफ एक्स बराबर 15x - 7। मेरे पास एक फंक्शन है या फिर एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल की वैल्यू का मतलब क्या, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल मतलब क्या, देखना। इस पॉलिनोमियल में अगर मैं x की जगह कोई रियल नंबर डाल दूं, x की जगह कोई रियल नंबर मतलब कोई भी 1 2 3 -1 -2 रूट वाले या कुछ भी डाल दूं, फिर इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पे जो बची हुई वैल्यू आएगी उसे हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। फिर से बताऊं, x की जगह अगर कोई नंबर डाल दूं, कोई रियल नंबर डाल दूं और इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करूं, तो जो लास्ट में वैल्यू बचेगी उसे हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है? अब तो मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लो मैंने बोला x की जगह 1 रखो, x की जगह 1 रखेंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा भाई साहब, f ऑफ 1। देखो f ऑफ x था तो f ऑफ 1 रख दो, मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख दो। 15 × 1 - 7, 15 × 1 होता है 15 - 7 करोगे तो क्या मिलेगा भाई साहब, 15 में 7 माइनस करो मिलेगा 8। मतलब मैं बोल सकता हूँ दैट f ऑफ 1 बराबर 8। मतलब क्या, जब मैं x की वैल्यू 1 रखूँगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी। जब मैं x की वैल्यू 1 रखूँगा तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 8 आएगी। अच्छा, क्या इस पॉलिनोमियल की वैल्यू सिर्फ 8 आएगी? नहीं, हमें अगर दूसरी वैल्यू चाहिए तो क्या करो भाई साहब, x की वैल्यू बदल दो। मान लो मैंने x की जगह 2 रख दिया, फिर क्या होगा भाई साहब, f ऑफ 2 बना दो ना इस पॉलिनोमियल में, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख दो, 2 रख दो। सो 15 × 2 कितना हो जाएगा, 30 - 7। 30 में 7 माइनस करोगे कितना मिलेगा, 23। कितना यार, 23। मतलब f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 23। मतलब जब x की वैल्यू 2 होगी तो पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 23। तो यानी कि जो हमारी वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल होती है, मतलब किसी भी पॉलिनोमियल की वैल्यू फिक्स नहीं होती, x की वैल्यू या फिर जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू बदलते जाओ, पॉलिनोमियल की वैल्यू बदलाती जाएगी। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अब नया टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक है भाई साहब, छोटे छोटे टॉपिक। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ध्यान से समझो। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, पहले समझाता हूँ। सिर्फ इक्वेशन का मतलब क्या होगा। मान लेते हैं भाई साहब, एक मेरे पास क्या है, एक एक्सप्रेशन है 5x - 3। 5x - 3 है, एक एक्सप्रेशन है, और अगर तुम अच्छे से देखोगे इसको तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल भी है। क्यों, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 आ रही है, और मुझे दिख रहा है इसमें जो मेरा वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर में ही है, होल नंबर में है और हाईएस्ट पावर 1 है। होल नंबर में है तो मतलब पॉलिनोमियल, और हाईएस्ट पावर 1 है मतलब कि भाई साहब लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, ये मुझे पता है। लेकिन अभी सिर्फ इसको एक्सप्रेशन मानो। 5x - 3 एक एक्सप्रेशन है, 7 भी अपने आप में एक एक्सप्रेशन है, 5x - 3 एक एक्सप्रेशन है, 7 भी अपने आप में एक एक्सप्रेशन है। जब दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल्स टू का साइन आ जाता है, जब दो एक्सप्रेशन के बीच में इक्वल्स टू का साइन आ जाता है तो जो ये चीज़ बन जाती है इसे हम बोलने लगते हैं इक्वेशन। क्या बोलते हैं भाई साहब, इक्वेशन बोलते हैं। और अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है, और अगर तुम पूरी इक्वेशन को देखोगे इस साइड भी जो हमारा पॉलिनोमियल है या फिर जो एक्सप्रेशन है वो उसमें x की जो पावर है 1 से ज़्यादा नहीं हो रही है, मतलब 1 से छोटी है, तो ये जो इक्वेशन हो जाएगी इसे हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। क्यों, ये लीनियर पॉलिनोमियल था और ये वाला भाई साहब कांस्टेंट पॉलिनोमियल था, मतलब लीनियर से छोटा ही था, इसलिए इस इक्वेशन को हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। क्या चीज़ बोलेंगे भाई साहब, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। इस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 1 जा रही है इसलिए हम इसे लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। क्या बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है, ठीक है। अब लास्ट चीज़ भाई साहब, सबसे लास्ट चीज़,
कि यार अगर कोई केस सिनेरियो दिया है, कोई सिचुएशन दी है, इससे हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन कैसे बनाएंगे। उसके लिए ना इतने डाटा से काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा डाटा और ऐड करना पड़ेगा। मान लो मैं ही भाई साहब उस टैक्सी में ट्रेवल कर रहा था, मैंने उस टैक्सी वाले को 100 रुपये चार्ज दिए। मैंने कितना चार्ज दिया, चार्ज गिवन कितना भाई साहब, गिवन ₹100। मान लो मैंने 100 रुपये उसको चार्ज दिए और मुझसे पूछा गया फाइंड माई डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है भाई साहब, क्या बोला गया, मान लो मैंने उस टैक्सी वाले को 100 रुपये दिए और अब से हमसे पूछा गया कितना डिस्टेंस मैंने ट्रेवल किया होगा। तो ज़रा समझना, अगर मैंने 1 किलोमीटर चला हुआ होगा तो मुझे कितने रुपए देना पड़ा होगा, 60 रुपये बोलूँ या फिर मैं बोलूँ 50 + 10, अरे हाँ ना बोल यार। अगर मैं 2 किलोमीटर चला होता तो मुझे कितना देना पड़ता, 50 + 10 × 2 या फिर 70 बोलें। अगर मैं 3 किलोमीटर चला होता तो मुझे कितना देना पड़ता, 50 + 10 × 3 या फिर 80 बोलें। अरे हाँ ना बोल यार। मतलब भाई साहब ये क्या है, डिस्टेंस है। सोचो अगर मैं x किलोमीटर चला हुआ होता तो मुझे कितना देना पड़ता, 50 + 10x। इसमें कोई शक क्वेश्चन वाली बात नहीं है। मुझे कितना देना पड़ता भाई साहब, 50 + 10x। अच्छा, और मैंने टोटल चार्ज कितना दिया, 100 रुपीज़ दिया। कितना दिया भाई साहब, 100 रुपीज़ दिया। तो ध्यान से समझो, अगर मैंने x किलोमीटर चला हुआ होगा तो मैंने कितना चार्ज दिया, 100 रुपीज़ दिया। अगर मैं x किलोमीटर चला हुआ होगा तो मुझे इतना देना पड़ेगा। बेसिकली मैंने दिया कितना, 100 दिया। तो इन दोनों को इक्वेट कर दिया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। x बेसिकली क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मी। अरे हाँ ना बोल यार। तो कैसे होगा भाई साहब, इस इक्वेशन को सॉल्व करना आता होगा, 100 - 50 हो जाएगा, प्लस की चीज़ इक्वल्स टू को से हटाएगी तो माइनस की हो जाएगी। सो 10x बराबर 100 - 50 करोगे बचेगा 50। x बराबर 50/10, 0 को मार देगा। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, 5। और बेसिकली x क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मी। मतलब भाई साहब मैं कितना चला, 5 किलोमीटर चला, तब जाके मैंने 100 रुपये दिए। तो इस तरीके से हम लोग हमारी लीनियर इक्वेशन भी बना सकते हैं जब हमारा डाटा दिया जाए। आपसे ज़्यादातर आपको क्वेश्चन में पढ़ के ही समझ आएगा कि भाई साहब आपको इक्वेशन के बारे में बोला जा रहा है या फिर आपको पॉलीनॉमियल के बारे में बोला जा रहा है। क्या बात क्लियर है? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाई है मैंने, पाँचों की 5 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लीनियर पैटर्न क्या, देखो इक्वेशन से मतलब कोई भी चीज़ से हम लोग पहले पॉलीनॉमियल कैसे बनाएं, लीनियर पैटर्न क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलीनॉमियल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, और लीनियर इक्वेशन कैसे बनाएंगे किसी भी गिवन डाटा से, और उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। ये जैसे 5 वैल्यू आई ना, 5, चलो ठीक है, अब इसके बारे में बाद बताऊंगा, आगे बताऊंगा, बता ही देता हूँ एक बार। जो 5 है, ये जो 5 आए ना, इसको हम बोलते हैं 5 जो भी नंबर आए, एक्स की जो वैल्यू आई उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। जैसे कि ध्यान से देखना, ये जो एक्स की वैल्यू निकल के आई, ये से हम बोलते हैं इसका सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं भाई साहब, सॉल्यूशन। इसके बारे में तो मैं बाद में बताऊंगा, कभी दूसरी नेक्स्ट क्लास में डीपली बताऊंगा। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।